आज की वीडियो में बात करेंगे वीर्य के बारे में। इंग्लिश में इसको सीमेन कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो वीर्य जो है शुक्राणुओं का सहायक लैंगिक ग्रंथियों का एक तरल मिश्रण है। तो जो वीर्य होता है ये शुक्राणुओं का मतलब शुक्राणुओं के लिए सहायक लैंगिक ग्रंथियों का मतलब जो ग्रंथियां सहायक है हमारे जनन में सहायक ग्रंथियां हैं उनके द्वारा बनाया गया एक तरल मिश्रण है जिसमें क्या होते हैं शुक्राणु मिले रहते हैं। यह श्वेत चिपचिपा तथा क्षारीय है। तो जो वीर्य होता है सफ़ेद रंग का होता है, चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है, यानी इसमें अम्लीपन नहीं होता है। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर वीर्य अम्लीय प्रवृत्ति का होता तो शुक्राणु कभी इसमें जिंदा ही नहीं रह पाते, वो खत्म हो जाते और फिर नए बच्चे का जन्म ही कभी नहीं हो पाता। एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की स्खलित मात्रा 2.5 से 4 ml तक पाई जाती है। तो एक बार मैथुन क्रिया का मतलब होता है सेक्स की क्रिया। तो एक बार की सेक्स की क्रिया के बाद जो वीर्य निकलता है उस समय 2.5 से 4 ml तक वीर्य निकलता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ तक हो सकती है। वीर्य के निम्नलिखित कार्य हैं। इनके काम क्या होते हैं? स्त्री की वजाइना में पहुंचने के लिए एक तरल माध्यम है। तो वीर्य क्या करता है, ये तरल माध्यम में होता है और तरल जो चीज़ है आसानी से स्त्री की वजाइना में पहुंच सकती है और जब वो पहुंच जाएगा तो उसके साथ में शुक्राणु भी पहुंच जाएंगे। अगला इसका काम क्या है? वीर्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। अब जो वीर्य में कुछ सारे जो केमिकल्स होते हैं ये शुक्राणुओं को पोषण देते हैं, उनको जिंदा बना करके रखते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद पुरुष और स्त्री के वजाइना की अम्लता दूर करता है। अब यही जो वीर्य है जब निकल रहा है पुरुष के पेशाब वाली नली से बाहर निकल रहा है तो पेशाब जहाँ से निकलता रहता है तो वहाँ पे अम्लपन आ जाता है, तेजाबीपन आ जाता है। तो ये वीर्य जब निकलता है तो उसके तेजाबीपन को ख़त्म करता है। तेजाबीपन को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से शुक्राणु निकलेगा, अगर तेजाबीपन रहेगा तो शुक्राणु ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसके तेजाबीपन को वो ख़त्म करता है। साथ में स्त्री के बॉडी से भी यूरिन निकल रहा होता है, वहाँ पर भी अम्लीपन होता है। तो अब उसको स्त्री के शरीर में पहुँचना है, शुक्राणु को पहुँचना है तो वहाँ पर भी ये क्षारीयपन कर देता है। अगला है वीर्य मैथुन के समय स्त्री के जनन पथ को चिकना करके घर्षण को कम करता है। तो वीर्य जब फीमेल के बॉडी में अंदर जाता है तो वहाँ पर चिकनाहट लाता है, जिससे सेक्स करने में आसानी होती है, घर्षण को वो कम कर देता है। वीर्य से जुड़ी कुछ ख़ास बातें हैं, जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं जो ओरल सेक्स करते हैं तो उनको लगता है कि अगर वो ओरल सेक्स के दौरान वीर्य को पी लेते हैं तो क्या उससे गर्भ ठहर जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज़, कई लोग ये सोचते हैं कि वीर्य को पीने से, ऐसा इंटरनेट में बहुत सारे बच्चे लोग सर्च कर लेते हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग ऐसी चीज़ उसमें डाल देते हैं कि वीर्य को पीने से चेहरे में चमक आती है, ग्लोनेस आती है। जबकि वो अगर आपके माउथ के ज़रिए अंदर इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है तो वो तो डाइजेस्ट हो जाना है, वो कोई इंसान का पोषण करने वाली चीज़ नहीं है। जबकि वो तो खुद ही इंसान की सभी चीज़ों को उसमें लिए रहता है। फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन अब 2-4 एमएल की चीज़ें को लेकर के किसी के ग्लोनेस आ जाएगी तो ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे संबंधित एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे कभी जो लड़के हैं, नवयुवक हैं, तो जब कभी वो मास्टरबेशन करते हैं या उनकी ऐसी डिज़ायर्स होती है और वीर्य बाहर निकलने वाला होता है तो उसको कभी आप अपने मन से कंट्रोल ना करें, उसको रोकने की गलती ना करें कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं वो निकल रहा है, वो उसको निकलने ना दें, आप उस पे सोचते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ये प्रक्रिया बार-बार करते हैं तो आपको जननांग से संबंधित कैंसर तक हो सकता है। इसको कभी, इसके आवेग को जो ये निकलना चाह रहा है उसको कभी नहीं रोकना चाहिए, अगर वो निकलना चाह रहा है तो। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कभी कोई ऐसी महिला या लड़की पीड़ित होती है जो कहती है कि उसका रेप हुआ है, तो डॉक्टर लोग कैसे ये पता कर लेते हैं ईज़िली कि हाँ, इसके साथ, जैसे नहीं कि कहते हैं कि मेडिकल होगा, पहले इसका चेकअप होगा, तो कैसे पता कर लेते हैं कि हाँ, इसका रेप हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए बता दें कि जो वीर्य है तो वीर्य में फ्रक्टोज भी पाया जाता है। फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि सिर्फ़ फलों में मिलती है और ये चीज़ सीमेन में भी मिलती है, यानी वीर्य में भी होती है। तो अगर किसी लड़की के साथ, किसी लेडीज़ के साथ रेप जैसी घटना हुई है
तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर सीमेन के जो ट्रेसेस रहते हैं, जो कुछ उसके अंश रहते हैं वहाँ पर वीर के, तो उनमें ये चेक करते हैं कि फ्रक्टोज है कि नहीं। अगर फ्रक्टोज वहाँ पर मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि फ्रक्टोज किस फीमेल के बॉडी में नहीं था पहले से। फ्रक्टोज कहाँ पर है, फ्रक्टोज आया है मेल के सीमेन से, क्योंकि मेल के सीमेन में, पुरुष के सीमेन में फ्रक्टोज होता है। तो अगर वो फ्रक्टोज फीमेल की बॉडी में मिलता है, इसका मतलब कि उसका रेप हुआ है, क्योंकि वो कहाँ से आया है, नर के शरीर से ही आया है, क्योंकि उसके वीर्य में ये होता है। तो इससे कंफर्म कर लेते हैं कि इसका रेप हुआ है या नहीं।